शारदीय नवरात्र के 8वें दिन तक प्रकृति में शीतलता और संतुलन आने लगता है। यह पर्व के चरम का प्रतीक है। इस दिन सफ़ेद रंग और गुलाबी रंग का महत्व है, जो कि शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है। श्वेत रंग सकारात्मकता, शुद्धता, शांति को दर्शाता है, जो प्राकृतिक रूप से शांत और स्वच्छ मन की ओर संकेत करता है। और माँ महागौरी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि प्रकृति ने जो हमें दान दिया है, जो हमें अन्न का, पर्यावरण का, पंच तत्वों का दान दिया है, उनके प्रति हमें आभार प्रकट करना है। नवरात्रि का 8वां दिन, जिसे महाअष्टमी या दुर्गा अष्टमी के भी नाम से जानते हैं, और यह दिन महागौरी को समर्पित है। चलिए आज के दिन के प्राकृतिक और आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो नवरात्रि का 8वां दिन शुद्धता, शांति और आत्म परिवर्तन का दिन है। माता महागौरी के स्वरूप की बात करें तो महागौरी माँ दुर्गा का 8वां स्वरूप है। महा अर्थात महान और गौरी अर्थात श्वेत वर्ण, अर्थात माता का श्वेत वर्ण पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है, निर्मलता और अज्ञान से मुक्ति का प्रतीक है। माँ महागौरी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य एवं करुणामयी है। महागौरी का अर्थ अत्यंत श्वेत और उज्ज्वल है। उनका यह स्वरूप अज्ञानता और नकारात्मकता के अंधकार से निकलकर ज्ञान और सकारात्मक शक्तियों के प्रकाश की ओर ले जाता है और शुद्ध, शांत, पवित्र वातावरण प्रदान करता है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या किया था। उनकी यह साधना बहुत लंबे समय तक चली थी, बहुत कठिन थी। उनकी यह कठिन साधना बहुत लंबे समय तक चली थी और कठोर तपस्या के कारण, कठिन साधना के कारण माता का रंग बिल्कुल श्याम वर्ण हो गया था, अर्थात उनका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया था। फिर जब भगवान शिव माता की कठोर साधना से प्रसन्न होते हैं तो गंगा जल के द्वारा उनका स्नान कराते हैं, जिससे माता का रंग गौर वर्ण हो जाता है, श्वेत, उज्ज्वल हो जाता है। ये कथा हमें यह संदेश देती है कि सच्ची साधना और धैर्य के साथ यदि हम अपनी साधना में लीन हों और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहें तो हम अपने अंदर की सभी मलिनताओं अर्थात नकारात्मकताओं से मुक्त हो सकते हैं। अपनी अशुद्धियों को धोकर आंतरिक सौंदर्य और तेज प्राप्त कर सकते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आध्यात्मिक शुद्धता के साथ अगर हम अपने लक्ष्य के लिए कठोर साधना करें, पवित्रता धारण करें, तो हम तेजस्वी हो सकते हैं और अपने लक्ष्य को भली भांति प्राप्त कर सकते हैं। माँ महागौरी की पूजा से मानसिक शांति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात व्यक्ति अपने दुख, दरिद्रता, इन सब से ऊपर उठकर जीवन में आत्मा के लक्ष्य को प्राप्त करता है। महाअष्टमी के दिन कन्या पूजन का विधान है। कन्या पूजन अर्थात कुमारी कन्याएं, इसमें 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर उनको भोजन, सम्मान और उपहार दिया जाता है। ये कन्याएं पवित्रता, शक्ति और नव जीवन का प्रतीक हैं। और 8वें दिन कन्या भोजन का तात्पर्य ये है कि नवरात्रि के 7 दिनों तक जब हम अपने सातों चक्रों को जागृत कर लेते हैं, बैलेंस्ड कर लेते हैं,
मूलाधार चक्रा से लेकर के सहस्त्रार चक्रा तक। जब हम सारे चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, तो ब्रह्मांडीय सकारात्मक ऊर्जाओं को हम प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। हम उसके पात्र हो जाते हैं कि हम ब्रह्मांड से दिव्य, पवित्र, सकारात्मक शक्तियों को ग्रहण कर सकें। और कन्या पूजन के रूप में हम शुद्धता, पवित्रता और नव जीवन को धारण करते हैं। इस प्रकार हम महाअष्टमी के दिन अपने शरीर के सभी चक्रों को संतुलित करके प्रकृति से असीम शक्तियाँ जो नव जीवन का प्रतीक हैं, उन्हें प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं। ये तो हुई नवरात्रि के 8वें दिन से संबंधित कुछ पौराणिक और आध्यात्मिक बातें। अब हम इसके प्राकृतिक महत्व की तरफ चलते हैं। जैसा कि नवरात्रि का त्योहार ऋतु परिवर्तन के समय आता है, इस समय प्रकृति में बदलाव और संतुलन स्थापित करने का काल होता है। नवरात्रि के 8वें दिन तक आते आते प्रकृति में जो बदलाव होता है वह संतुलन को प्राप्त करने लगता है। शारदीय नवरात्रि के 8वें दिन तक प्रकृति में शीतलता और संतुलन आने लगता है। यह पर्व के चरम का प्रतीक है। इस दिन सफ़ेद रंग और गुलाबी रंग का महत्व है, जो कि शुद्धता, पवित्रता का प्रतीक है, जो प्राकृतिक रूप से शांत और स्वच्छ मन की ओर संकेत करता है। 8वें दिन तक आते आते नवरात्रि के आध्यात्मिक साधना पूर्णता की ओर अग्रसर होने लगती है और हम अपने जीवन में शांति, सकारात्मकता, शुद्धता, पवित्रता धारण करते हैं। तो इस प्रकार अभी तक आपने समझा कि महागौरी का अर्थ अत्यंत श्वेत और उज्ज्वल है। महागौरी को अन्नपूर्णा का स्वरूप भी माना जाता है। इस रूप में वह प्रकृति के फसलों और जीवन के पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। मतलब आज का दिन और माँ महागौरी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि प्रकृति ने जो हमें दान दिया है, जो हमें अन्न का, पर्यावरण का, पंच तत्वों का दान दिया है, उनके प्रति हमें आभार प्रकट करना है। अर्थात नवरात्रि का 8वां दिन हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहारों के प्रति आभार व्यक्त करना सिखाता है। और यह समय चूँकि मौसमी बदलाव, ऋतु परिवर्तन का काल होता है, अर्थात हमें बाहरी परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक रूप से शुद्ध और मजबूत बनने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम जीवन में कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना कर सकें। कुल मिलाकर महाअष्टमी नवरात्रि का वह दिन है जो शुद्धता, शक्ति और देवी के सौम्य रूप की आराधना के लिए समर्पित है, जो हमें आंतरिक अंधकार और संघर्षों पर विजय प्राप्त कर नव जीवन को धारण करने का संदेश देता है। आप सभी को महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।